Hello everyone. Welcome to this channel Curious the Learning Minds. आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च दैट इज आईसर पुणे के बारे में। जैसे कि आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट एसोसिएट और रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज निकली हैं। तो चलिए एक एक करके सबके नोटिफिकेशंस देखते हैं। सबसे पहला एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट नंबर 74 2024। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा फॉर एडवर्टीजमेंट और अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। इसका लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। तो चलिए इसका एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। दिस इज़ प्योरली अ टेम्पररी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये पोस्ट होने वाला है एंड एक पोस्ट है इसमें और प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ क्रोमोसोम मिस सेग्रीगेशन ड्यू टू मियोटिक रिकॉम्बिनेशन एट सेंट्रोमियर्स। और इसकी फंडिंग एजेंसी है डीबीटी और प्रोजेक्ट कोड आप यहाँ से देख सकते हो। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीटेक इन लाइफ साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग with minimum 70% marks और equivalent grade points। और प्रेफरेंस मिलेगी प्रेफरेबली क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जाम जैसे कि नेट अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन रिसर्च फील्ड जैसे कि प्रायर एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स, previous work experience in bioinformatics and working with yeast या फिर experience of having handled or completed multiple independent projects तो आपको preference मिलेगा। एंड जो थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है, wet lab experience during master's thesis is a must, मतलब ये mandatory होना है। अगर आपके पास ये experience नहीं है, आपने मास्टर्स के टाइम wet lab experience नहीं लिया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। देन जॉब रिक्वायरमेंट में इन्होंने कुछ मेंशन किया है, कुछ पॉइंट्स जैसे कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट इज हेल्प जनरेट कॉम्प्लेक्स ईस्ट जीनोटाइप्स एंड असिस्ट इन देयर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज परफॉर्म फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। सो क्या क्या आपको काम करने होंगे इस प्रोजेक्ट में, उनके सारे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। देन इसका टेन्योर होने वाला है एक साल के लिए 1 ईयर। देन ये उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देन फेलोशिप आपको मिलेगी 25,000 प्लस 24% HRA एंड 31,000 प्लस 24% HRA। ये उन्होंने क्लियरली तो मेंशन नहीं किया है बट मोस्ट प्रोबेबली जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है, JRF नहीं है, उनको 25,000 मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और जिनके पास फेलोशिप है उनके लिए 31,000 प्लस HRA होता है। एंड यहाँ पे कंडीशन में भी इन्होंने लिखा है एप्लीकेंट्स शुड हैव वैलिड CSIR नेट गेट या फिर CSIR JRF, DBT JRF और एनी अदर नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसीज और इक्विवेलेंट स्कोर कार्ड। तो JRF या फेलोशिप होना इज नॉट मैंडेटरी, इन्होंने मैंडेटरी नहीं दिया है, बट आपके पास कोई भी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाइड आप किए होंगे तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास कोई वैलिड स्कोर कार्ड है जैसे कि गेट का या फिर नेट आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आराम से। एंड मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है और अप्लाई करने के लिए आपको मेल करना पड़ेगा इनको। The interested candidates should send the application by email in the prescribed format available below the advertisement by email, converted into PDF format। So जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, एडवर्टीजमेंट के नीचे में ही आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा अप्लाई नाउ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको उसे फिल करना है, देन PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेल में भेजना है इनको। एंड द लास्ट डेट इज 15 नवंबर। Please mention
प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड द एडवर्टाइजमेंट, जो भी इन्होंने ये लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और प्रोजेक्ट का टाइटल, ये दोनों चीज़ें आपको सब्जेक्ट में लिख के देन मेल करना होगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर इंटरव्यू, उनको सारी डेट्स और जो भी टाइमिंग या डिटेल्स होंगे वो उनको अलग से मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपीज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह इंटरव्यू के टाइम पे शो करना पड़ेगा। सो ये हो गया पहला पोस्ट या पहला वैकेंसी। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 73 2024। इसका लास्ट डेट है 12 नवंबर, मतलब कल इसका लास्ट डेट है। आप अगर चाहो तो इसको आज ही फिल कर लेना। एंड ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। सो ये भी टेम्प्रेरी बेसिस पे है और इसमें भी एक वैकेंसी है और प्रोजेक्ट टाइटल इसमें है फुल वेव पैसिव सिस्मिक इंटरफेरोमेट्री फॉर 3D मल्टी पैरामीटर अर्थ स्ट्रक्चर एस्टिमेशन अंडर इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड। और प्रोजेक्ट कोड इसका यहाँ पे दिया हुआ है। फंडिंग एजेंसी इसकी भी DST है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन फिजिक्स या फिर जियो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स और अर्थ साइंस विथ अ स्ट्रॉन्ग जियो फिजिक्स कॉम्पोनेंट। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास भी प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस है इन सारे रिलेटेड एरियाज में। और जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। और इसका टेन्योर होने वाला है 6 मंथ्स का और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बाद में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें भी फेलोशिप वैसी ही है 25,000 एंड 31,000। फेलोशिप जिनके पास है या GRF है उनको 31,000 मिलेगा और नॉन GRF वालों के लिए 25,000 है। सो जिनके पास भी GRF नहीं है या कैटेगरी 2 एंड 3 में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है वो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं इन सारी वैकेंसीज़ को। और इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। और अप्लाई करने के लिए इसमें भी आपको टाइटल में आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करना है सब्जेक्ट में। एंड देन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा उससे आपको फिल करके मेल करना है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये थी सेकेंड वैकेंसी। लास्ट वैकेंसी देख लेते हैं आज का। दिस इज एडवर्टाइजमेंट नंबर 72 2024। इसका लास्ट डेट है 25 नवंबर और इसका भी आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उससे आपको फिल करना है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। सो ये बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू है जो कि 25 नवंबर को होने वाला है। ये भी एक टेम्प्रेरी पोजीशन है और इसमें भी एक वैकेंसी है और प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉड्यूलेटर्स ऑफ सेल्यूलर सल्फेन सल्फर, ये इसका टाइटल है। देन प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे मेंशन्ड है। फंडिंग एजेंसी इसकी है साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जिनके पास भी PhD इन केमिस्ट्री डिग्री है, जिसका भी PhD कंप्लीटेड है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपर्टीज इन मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल टेक्निक्स, जिन्हें भी इन एरियाज में एक्सपीरियंस है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट का टेन्योर होने वाला है फॉर 1 ईयर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये भी एक्सटेंड कराई जा सकती है। और इसमें आपको अच्छी खासी फेलोशिप मिलने वाली है, दैट इज 47,000 प्लस 24% HRA आपको मिलेगा। और एज लिमिट इसका भी 35 ईयर्स है। एंड ये वॉक इन इंटरव्यू है तो आपको 25 नवंबर सुबह 9:30 बजे इसके इंटरव्यूज हो जाएंगे। आपको तब उसके पहले ही वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 9:30 AM विल नॉट बी अलाउड। और वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। और अप्लाई करने के लिए
अप्लाई तो नहीं करना है क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू है। सो आपको अपने ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि ड्यूली फिल्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको अभी मैंने दिखाया, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करके लेके जाना है। देन आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज भी आपको लेके जानी है। देन आपको 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इंटरव्यू में अपीयर करना है बस। सो इसका डेट है 25 नवंबर। सो ये टोटल 3 वैकेंसीज हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड एज यू नो, आइसर्स आर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, ये स्पेशली रिसर्च वर्क्स के लिए ही बनाए गए थे एंड आइसर पुणे इज़ वन ऑफ देम। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लेवल के रिसर्च वर्क्स, रिसर्च फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। सो अगर आप अपना करियर रिसर्च लाइन में परस्यू करना चाहते हो देन आपको यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी अपनी फेलोशिप नहीं है या आपने JRF क्वालिफाई नहीं किया है तो ऐसे चांसेस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। और अगर आप रिसर्च लाइन में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो सिर्फ PhD ही एक लौता रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग पाथ्स होते हैं जिसमें से प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट वाले पोस्ट या इस तरह के वैकेंसीज भी होते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, इसके ज़रिए भी आप अपना करियर रिसर्च फील्ड में परस्यू कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।